हेलो स्टूडेंट्स। लर्निंग कॉन्सेप्ट्स ऑनलाइन आपके लिए लेके आए हैं आज फिर एक नई वीडियो। और क्लास शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि जिन्होंने भी लर्निंग कॉन्सेप्ट्स ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। सेट्स जैसा कि हम पहले पढ़ रहे थे, आज वो कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे द एम्प्टी सेट। B, the set B is the set of all values of x such that x is a student presently studying in both classes 10th and 11th। मतलब x एक स्टूडेंट है जो प्रेजेंटली क्या कर रहा है, 10th और 11th दोनों क्लास में पढ़ रहा है। पर ऐसा हो नहीं सकता कि कोई एक ही व्यक्ति दोनों क्लास में पढ़े। तो ये क्या होगा, बी एम्प्टी सेट होगा, यानी वॉइड सेट होगा, नल सेट होगा। तो इसलिए डेफिनेशन क्या कहेंगे, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट। फिर फिनिट सेट और इनफिनिट सेट पे आते हैं। फिनिट सेट जैसे ये एग्जांपल है, a इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो एलिमेंट्स जिनको काउंट कर सकते हैं तो उस सेट को कहा जाता है फिनिट सेट। और जिस सेट में हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, अनलिमिटेड होते हैं, काउंटलेस होते हैं, तो वो उनको हम कहते हैं इनफिनिट सेट। जैसे b इज इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7। फिर ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये ऑड नंबर्स है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो ये इनफिनिट सेट है। तो डेफिनेशन क्या हुई, ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फिनिट सेट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफिनिट। फिर इक्वल सेट्स क्या होते हैं, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ they have exactly the same elements and we can write A equals to B. Otherwise the sets are said to be unequal, we write A is not equal to B। मतलब एक जो एलिमेंट्स A में हैं वही B में हो तो उसको कहा जाता है इक्वल सेट और उसको A इक्वल टू B से कहते हैं। तो जैसे A है, यहाँ पर एग्जाम्पल है 1, 2, 3, 4 और B है 3, 1, 4, 2। तो ये क्या हुआ, ये दोनों इक्वल है, सेम एलिमेंट्स हैं दोनों में, तो ये हो गया A इक्वल्स टू बी। फिर सबसेट्स क्या होते हैं, ए सेट A इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ ए सेट B इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। A का हर एलिमेंट B का एलिमेंट है, मतलब जो A है में से बिलोंग करता है वो B से भी जरूर बिलोंग करता है। तो इसको कहेंगे A इज द सबसेट ऑफ B इफ A बिलोंग्स टू A implies that A belongs to B। और जैसे एग्जांपल ले सकते हैं A इक्वल्स टू 1, 2, 3, तो इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 B इक्वल टू 1, 2, 3, 4। जो भी A के एलिमेंट्स हैं सारे वो B में हैं और B और ये दोनों A और B इक्वल नहीं है, B बड़ा है उससे, तो इसको प्रॉपर सेट कहा जाएगा A को, और B को कहा जाएगा सुपर सेट ऑफ A। पावर सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सबसेट A is called the power set of A। It is denoted by PA। In PA every element is a set। तो सब इसको PA कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। तो इफ A इक्वल टू 1, 2 है तो इसका पावर सेट क्या होगा, PA होगा इसका। और इसके जितने भी हम ऐसे लेंगे सेट्स लेंगे, एक बनाएंगे और उसके सेट्स सारे लेंगे, क्या हो सकते हैं, जैसे 5 हो सकता है नल सेट, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1, 2 हो सकता है, तो ऐसे ही 4 पॉसिबल है। तो ये 4 आया आंसर इसका, और ए में 2 एलिमेंट्स थे और ये पी ए के एलिमेंट्स 4 आए, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर आया, यानी कि 2 रेज टू पावर m आया।
एम यहां पर हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी 1, 2। तो हमेशा 2m एलिमेंट्स होते हैं पावर सेट। फिर यूनिवर्सल सेट, द बेसिक सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। द यूनिवर्सल सेट इज यूजुअली denoted by u and all its subsets by the letters a b c। जैसे मान लीजिए ये वेन डायग्राम से शो किया हुआ है, ये मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा वेन डायग्राम। तो ए जो है एक सर्कल है, ए से दिखाया है एक सर्कल, बी से दिखाया है एक सर्कल, सी से दिखाया है। तो ये अलग अलग सेट है, सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एक सर्कल एक एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारे सेट्स किसके अंदर है? यू के अंदर है, यूनिवर्सल सेट के अंदर है। वेन डायग्राम्स क्या होते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ डायग्राम्स व्हिच आर नोन एज वेन डायग्राम्स। तो जो रिलेशनशिप्स बताता है सेट के बीच में, तो वो डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर कि क्या कॉमन है किसी में, या डिसजॉइंट है तो कॉमन नहीं है, तो ये सब हम शो करते हैं वेन डायग्राम से। अब सबसे पहले ऑपरेशन ऑन सेट्स एक एक करके हम देखेंगे। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन में क्या होता है? जैसे दो सेट्स हैं ए और बी, और तो let A and B be any two sets. The union of A and B is the set which consists of all the elements of A and all the elements of B. The common elements being taken only once. ठीक है, तो सिंबल U is, तो मतलब A और B के सारे एलिमेंट मिलाकर कहा जाता है यूनियन। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, और जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लेते हैं। तो सिंबल यू इज डिनोटेड used to denote the union A union B and usually read as A union B। तो जैसे A में अगर 2 4 6 8 एलिमेंट है, B में है 6 8 10 12, तो A यूनियन B क्या होगा? 2 4 6 8 10 12, मतलब इन सबको मिला दें। ऐसे सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन, यूनियन के कुछ ऑपरेशंस, जैसे कम्यूटेटिव लॉ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये एसोसिएटिव लॉ है। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी एक बार ग्रुप किया और वहां बी यूनियन सी को ग्रुप किया, तो दोनों तब भी सेम आता है। और ए यूनियन फाई क्या होगा? ए आएगा, ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी फाई क्या है? आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मेंटेन रहती है ए यूनियन फाई करते थे। और ए यूनियन ए इक्वल टू ए रहेगा, इंडेम्पोर्टेंट लॉ। फिर यू यूनियन ए यूनिवर्सल सेट आएगा, लॉ ऑफ यूनियन। फिर इंटरसेक्शन ऑफ ये वेन डायग्राम में आप देख रहे हैं ए और बी को जब जो इंटरसेक्ट हो रहा है, जो कॉमन पार्ट है, वो ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एक्स is the set of all values of x such that x belongs to a and x belongs to b। a equals to, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, और b है 2 3 5 7। तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा? 2 3 5 7, क्योंकि वो दोनों में आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ऐसे ही इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी की क्या है ऑपरेशंस? तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, कम्यूटेटिव लॉ है। फिर एसोसिएटिव लॉ है, जैसे यूनियंस का था, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फिर फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाई आएगा, क्योंकि दोनों में फाई ही कॉमन है, तो इसमें ये यूनियन इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए आएगा, लॉ ऑफ यूनियन एंड फाई। यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए आएगा। अच्छा, ए इंटरसेक्शन ए ही आएगा, इंडिपेंडेंट लॉ। फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी।
ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है, ये जैसे ए और बी दिया हुआ है वेन डायग्राम में, इसमें कॉमन जो है वो है ए इंटरसेक्शन बी, और जो लेफ्ट वाला पार्ट है, जो लेफ्ट वाले सर्कल का पार्ट है, ए का जो पार्ट है ए माइनस बी है, और जो बी का पार्ट है राइट साइड में वो है बी माइनस ए। ठीक है, तो ए माइनस बी इज रेड एज ए माइनस बी। ठीक है, मान लीजिए जैसे a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है, तो और b इक्वल टू 2 4 6 8 है, तो a माइनस बी क्या होगा, 1 2 3 5 और b माइनस a क्या होगा, 2 4 6 8 में से माइनस कर रहे हैं तो 2 4 6 माइनस हो जाएगा तो 8 आएगा। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो a का पार्ट नहीं है, जो a से अलग है, जो सारा u का पार्ट है और a में नहीं है, set of all values of x such that x belongs to u and x does not belongs to a, तो वो हमारा a कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, a डैश से शो करते हैं उसको और u माइनस a कहेंगे उसको। जैसे इसमें दिखाया है एक एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये u के एलिमेंट्स हैं और a के हैं 1 3 5 7 9, तो a डैश के क्या होंगे, यानी कि a को छोड़कर जो u के अंदर है, यानी 2 4 6 8 10 वो सारे a डैश होंगे। ऐसे ही प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट, जैसे अभी ये लॉ पढ़े थे हमने, a यूनियन a डैश इक्वल्स टू u है, a इंटरसेक्शन a डैश इक्वल टू 5, ये कॉम्प्लीमेंट लॉज हैं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। ऐसी लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, अगर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालते तो वो ए के बराबर आता है। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, फाइव डैश फाइव डैश इक्वल टू यू डैश इक्वल टू 5। ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में क्या क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या हुआ, ये फिनिट सेट्स के लिए है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में दे देंगे, एन ए दे देंगे, एन बी की वैल्यू दे देंगे और एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे देंगे, और आपसे पूछेंगे एन ए यूनियन बी क्या है, या कोई और वैल्यू एक नहीं दी होगी चारों में से, और फिर आपको 3 की दी होगी और एक वैल्यू नहीं दी होगी, तो आपसे वो वैल्यू निकालने के लिए पूछेंगे। और अगर ए इंटरसेक्शन भी 5 आता है, यानी ये डिसजॉइंट सेट्स है, तो एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, तो उसमें ऐसे हो जाएगा। और अगर 3 सेट्स हैं ए बी सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी का एन ए प्लस एन बी एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो दोस्तों इस वीडियो में यही था, और आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, और आगे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।